अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मास्टर गुलाम रब्बानी असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GM असलम टेलर। न्यू आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक भी कर लें, सदका जारिया समझ कर इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर लें। शुक्रिया। जैसा कि नाजरीन ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये है बेसिक 5 पॉकेट जीन्स ट्राउज़र ड्राफ्ट। ठीक है, फ्रंट पार्ट, ये फ्रंट पार्ट है उसका। बैक पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि तफसील से बताने से वीडियो लंबी हो जाती है और तफसील से बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तफसील से नहीं बताऊंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि हर पहलू पे अपना मैं बात कर सकूं। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए, क्योंकि समझ नहीं आएगी तो वीडियो का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ना आपको देखने का फ़ायदा ना मुझे बनाने का फ़ायदा। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके। तो ये जैसा कि ये ड्राफ्ट है, ये जीन पॉकेट की है। ठीक है, ये 5 पॉकेट जो जीन आजकल आप देखते हैं कि हर किसी ने पहनी होती है, ये उसकी कटिंग है। ठीक है, कभी किसी को वो बनानी पड़ सकती है तो वो भी बना सके। इससे पहले कि जब मैंने प्लेट लेस और प्लेट वाली जो है आपको ट्राउज़र बताए थे पैंट, तो ये मिलते जुलते ही हैं, लेकिन फार्मूले पे आपने गौर करना है। ठीक है ना, फार्मूला अगर आप समझ गए तो आप हर चीज़ बना सकते हैं, किसी की मोहताजी नहीं होगी आपको। ठीक है, अगर फार्मूला समझ में नहीं आएगा तो आप मोहताज रहेंगे, हर किसी के मोहताज रहेंगे, समझते रहेंगे। तो आप बेसिक जो है इसमें आपने फार्मूले पे फोकस करना है। फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूले पे ही डिपेंडेड है ये सारा काम। ठीक है, फार्मूला नहीं होगा तो आप अनजाने में कुछ भी बना देंगे और वो गलती हो जाएगी और उससे फैब्रिक ख़राब हो जाएगा। ठीक है, कस्टमर भी ख़राब होगा। तो आपने फार्मूला समझना है, मेरा फोकस फार्मूले पे है। ठीक है, वरना मैंने आपको कुछ दूसरी वीडियोस भी बनाकर दिखाई हैं कि मैं फैब्रिक पे भी कटिंग करता हूँ, उस पर आपको ये निशानात ज़्यादा वाज़ेह ना शायद नज़र आए। तो निशानात को वाज़ेह करने के लिए, फार्मूला समझाने के लिए ये ड्राफ्ट किया गया है। ठीक है, ताकि ये एक ही फोकस जो हमारी स्क्रीन पे नज़र आए, उसमें तमाम लाइनें हमें समझ में आ जाएं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे जाके मैं प्रैक्टिकली जो है फैब्रिक पर भी कटिंग करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप इसमें फार्मूले को समझिएगा। अब मेन फार्मूला क्या है उसको समझिएगा। एक्चुअली इससे पहले काफ़ी डिस्कशन मेरे पास है, लेकिन मैं वो बताऊंगा तो आप समझेंगे कि शायद मैंने बातों में लगाया हुआ। एक्चुअली बातों में नहीं है, वो बातें भी करनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमारे पास दो तरह की कटिंग चलती है। ठीक है, एक वो कटिंग होती है जो टेलर हजरात दुकानों में या शॉप में, मैं भी टेलर ही हूँ। ठीक है, मैं वो कटिंग करता हूँ। ठीक है, और एक कटिंग वो है जो हमारे गारमेंट्स फैक्ट्रियों में यूज़ होती है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, फार्मूला वही है। ठीक है, फार्मूला एक ही, अगर आप एक ही फार्मूला समझ जाएंगे तो आप किसी इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, अपनी शॉप में भी काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली फ़िलहाल अब मैं लेकर चलता हूँ, बाकी बातें फिर करते रहेंगे। वो भी बहुत ज़रूरी हैं जो मैं करूँगा, तो आप फार्मूले को समझें। ये एक है अपना स्केच आप देख रहे हैं। ठीक है, ये फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट इसका मैं आपको फिर बताऊंगा। तो अभी मैं आपको इसकी मेजरमेंट की तरफ ले चलता हूँ। तो ये नाजरीन, ये है बेसिक 5 पॉकेट जीन्स ट्राउज़र ड्राफ्ट। ठीक है, ये साइज़ 50 है, लेकिन आप इसको इग्नोर कीजिए, ये आगे चल के मैं इस पर डिस्कस करूंगा, लिहाजा आप इसको माइनस कर दें। अच्छा, ये है मेन मेजरमेंट। ठीक है, ये हमारी मेन मेजरमेंट जो है, ये एक्चुअली मैं आपको वो फार्मूला बता रहा हूँ कि किसी की भी हाइट हम कंफर्म करके उससे फार्मूले निकाल कर उसकी टोटली जो बॉडी मेजरमेंट है वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो ये वो फार्मूला है। ठीक है, और उसी फार्मूले को आगे यूज़ करके कोई शॉप कीपर या इस तरह जो गारमेंट्स वगैरह में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप इसको मेन को समझें। मेन इस बंदे की हाइट जो है वो है 176 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटरों में है,
और वेस्ट इसकी है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो इसकी लेंथ है ना, लेंथ, ये जो हाइट इसकी है, इसकी हाइट से हमने ये फार्मूला निकाला। ये कैसे निकाला ये मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। फ़िलहाल आप ये 5 बेसिक इसकी जो मेन मेजरमेंट है ये नोट कर लें। ठीक है, हाइट होगी 176 सेंटीमीटर, वेस्ट है 90 सेंटीमीटर, हिप है 106 सेंटीमीटर, और सजेस्ट बॉटम जो है वो 44 है, और सजेस्टेड नी जो है 52, यानी 44 + 8, ये 44 में हमने +8 करके 52 का मेजरमेंट निकालना। ठीक है, ये बेसिक 5 मेजरमेंट हैं। अब इससे हमने जो फार्मूले इस्तेमाल करके जो साइज़ निकालने हैं, ठीक है, कौन से किसी भी चीज़ का साइज़ हमने निकालना है इन 5 जो है मेजरमेंट से। फार्मूलाज फॉर कैलकुलेशन प्रोपोर्शन मेजरमेंट्स। ओके, ये है ट्राउज़र लेंथ, जैसा कि बताया था 176 इसकी टोटल हाइट है, तो उसको हमने डिवाइड करना 8 पर। ठीक है, ये 8 का फार्मूला याद रखना। 176 / 8 × 5 - 6, ये फार्मूला है इसकी किसी की पेंट की लेंथ निकालने का। ठीक है, ये फार्मूले जो आप मुख्तलिफ वीडियोज़ में तलाश कर रहे हैं ना, मैं वो आपको बता रहा हूँ। आपको मुख्तलिफ वीडियो में शायद एक आधा फार्मूला मिलेगा, वो भी शायद मुश्किल से आप समझ सकें। ये एक्चुअली फार्मूला है, ये फार्मूला समझ में आ गया तो आपको किसी वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। बॉडी राइज 176 जो कि इसकी हाइट थी, डिवाइड फिर 8 पर करना है और प्लस इसमें 3 करना है, इक्वल आएगा 25 सेंटीमीटर। इन सेम, जैसा कि ट्राउज़र की इन सेम का आपको पता है, बॉडी राइज है 176 / 8 + 3 = 25। ठीक है, इन सेम है 104 डिवाइड, ये माइनस है, ठीक है, -0.25 = 79। और यह हिप हाइट 106 / 20 + 3 8.3, ठीक है, 8.3। फ्रंट हिप 106 / 4 + 2.5 = 9, यानी 29। एक्सटेंशन ऑफ हिप 106 / 20 + 0.5 = 5.8। फ्रंट वेस्ट 90 / 4 + 2 = 24.5। फ्रंट बॉटम 44 / 2 = 22। बैक हिप 106 / 4 + 4.5 = 31। बैक वेस्ट 90 / 4 + 3 = 25.5। ठीक है नाज़रीन, अगर किसी को ना समझ आ रही हो या समझने में मुश्किल हो, ठीक है, तो आप मुझसे ये डिस्कस कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे आप पॉइंट आउट करेंगे मैं वो पॉइंट आउट आपको अपने व्हाट्सएप में, आप मुझे मेरे इसी नंबर पे व्हाट्सएप बना हुआ है, आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा, मैं आपको उस पर जवाब जिस टाइम फ़ारग होऊंगा आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। बाज़ भाई नहीं पढ़े हुए हैं लेकिन कोशिश करें कि वो पढ़ना लिखना भी सीखें, क्योंकि इसका तालीम से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ठीक है, ये बग़ैर तालीम के थोड़ा सा मुश्किल होती है। अगर कुछ इतना को आपको जमा तफरीक आती है ना तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अब मैं लेकर चलता हूँ आपको इसकी। देखो, पहले मैंने आपको ये मेन मेजरमेंट बताया, फिर उसका फार्मूला बताया। ये फार्मूले हैं, ठीक है, जो मैंने अभी डिस्कस किया है। इस फार्मूले की अब मैं तफसील जो है वो आगे आपको बताने लगा। तो ये नाजरीन अपना ये इसकी तफसील है। ठीक है, ये आपने 0 से लेकर 1 तक एक सीधी लाइन लगा लेनी है, जो हमारा पहला ही तरीकाकार होता है। ठीक है, 0 से, क्योंकि हमने कोई लाइन एक कोई बेस बनानी होती है। ठीक है, ये बेस है, सीधी लाइन आपने लगा लेनी है। 0 से लेकर 1 तक कितनी लाइन लगानी है आपने? ये लगानी है 104 सेंटीमीटर। ठीक है, 104 सेंटीमीटर।
हमारा नुक्ता आगाज़ 0 से होता है, ठीक है, 0 से 1 तक। ये लाइन सीधी लगा लेनी 104 सेंटीमीटर। फिर आपने 1 से 2 पे तक जो है घुटने की ऊंचाई 44.5 यानी 44.5 सेंटीमीटर मार्क करना है, ठीक है। आपने फ़िलहाल यहाँ से यहाँ पे ये मार्क करना है। उसके बाद 0 से 3 तक जो है आपने बॉडी राइज रखना है 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर। मैं दोनों लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कोशिश करूँगा कि मैं उर्दू में ही बात करूं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश लैंग्वेज निकल आए तो वो आप समझ जाएंगे। अगर ना समझे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी बेसिक जो है ना वो जो इसकी सीखने में जो है ना वो ऐसे ही है कि इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज़ हुई है उसमें। अच्छा, 3 से 4 जो है 3 से 4 तक हिप की ऊंचाई है 8.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने 1 से आपने 3, 2 और 1 और 4 को स्क्वायर लाइनों में अपना कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। स्क्वायर लाइनें लगानी है आपने इस तरह। हमने पहले सीधी लाइन लगाई, फिर आपने इसको इस तरह रख के ये सीधी इस तरह लाइनें लगानी, इसको हम स्क्वायर लाइनें कहते हैं, ठीक है। ये लाइनें आपने कंप्लीट कर लेनी इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपने 4 से निशान 5 तक फ्रंट हिप 4 से 5 तक, ये जो है 4 से 5 तक आपने फ्रंट हिप का निशान लगाना है 29 सेंटीमीटर 29 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आपने 5 से 6 तक, ये 5 है, 5 से 6 तक यानी कि इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ हिप, ठीक है। यानी हिप को थोड़ा सा एक्सटेंशन देते हैं, बढ़ाते हैं। ये टोटल इसकी बॉडी मेजरमेंट है। बॉडी मेजरमेंट से हम लूजिंग जिसको हम कहते हैं वो इसको बढ़ाते हैं हम, ठीक है। 5.8 सेंटीमीटर हमने बढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद अब आपने 29 जमा 5.8 के टोटल को, अब 29.5 कैसे हो गया, ये 29 यहाँ से 29, 4 से 5 तक 29 सेंटीमीटर और 5.8 पॉइंट ये है, ठीक है। इनको हमने जमा कर लेना है, ठीक है। जमा करके इसका हमने हाफ कर लेना है, ठीक है। तो इसका टोटल बनता है 34.8 और इसका निस्फ बनता है 17.4 सेंटीमीटर। ये सेंटर पे हमने इसके और इसके सेंटर पे निशान लगा लेना है, टोटल जो पैमाइश है इसकी, ठीक है। इसी तरह 1 से M2 तक आपने आना है। इसी तरह नाजरीन आपने 1 से M2 तक, ठीक है। और ये 2 से M1 तक आपने इसकी जो है ये यही जो अपना ये पैमाइश हमने यहाँ पे सेंटर रखा था ना, ये सेंटर जो रखा था यही पैमाइश है आपने ये तमाम पर रख लेनी है, यानी 17.4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। फिर इसको अपनी एक सीधी लाइन बना लेनी। इस लाइन को हम पेंट की क्रीज़ कहते हैं, ठीक है। इस पे पेंट की क्रीज़ बनेगी, ओके। इसके बाद आपने बॉटम लाइन पर बिल तरतीब M2 से A और B बॉटम की कुल पैमाइश का चौथाई यानी 11 सेंटीमीटर आपने यहाँ से मार्क करना है। यानी इस सेंटर से आपने A तक आ जाना, 11 सेंटीमीटर मार्क करना है, ठीक है। और उतना ही आपने उसके आगे चले जाना है, ठीक हो गया। इसी तरह नाजरीन M1 से C और M1 से D ये आपने इसको 13 सेंटी आपने मार्क करना, ठीक है। यहाँ पर हमने 11 सेंटी रखा था, यहाँ पर हमने 13 सेंटी रखना। ये घुटने की पैमाइश है नी की, ठीक है। उसकी विर्थ जो है 13 सेंटी इस सेंटर से इस जानिब और उस सेंटर से इस जानिब आपने निशान मार्क कर लेना है, ये वाला मार्क कर लेना, ठीक है। C और D आपने इसको मेंशन कर लेना है। अब आपने नाजरीन A को C के साथ मिलाना है, ठीक है। और C को 4 के साथ मिला दें, ठीक है। ये आपने ये निशान कंप्लीट करके इधर से B को D के साथ मिलाना है और D को आपने 6 के साथ मिला देना है, ठीक है। ये इसकी साइड की शेप आ जाएगी, ठीक है। अब शेप देने के लिए क्या करें,
आपने स्केल इस्तेमाल, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप ये स्केल इस्तेमाल करके इस तरह करके, तो इसमें हल्की सी शेप अंदर की जानिब आप देते जाएं, ठीक है। ये हल्की हल्की शेप अंदर की जानिब दे दें। और अगर आपके पास दूसरा स्केल है जो कि शेप देने के लिए होती है, आम चपटी जिसको हम कहते हैं, मिल जाती है, ठीक है, आप उससे भी शेप दे सकते हैं। बेसिक उसी से ही देना है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो आप मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करके या जो भी अपने आप इस्तेमाल करके, ठीक है, ये देखें कि ये शेप को इस तरीके से आपने मिला देना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। ये आपने शेप हल्की सी इधर शेप देनी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने ये शेप को इस तरह कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। ये हिप की शेप आ जाएगी हमारी, ये हिप की शेप आ जाएगी। अब नाज़रीन आपने बी से डी के साथ जो मिला लिया है ना, ठीक है। अब यहाँ से जो आपने बी से डी से मिलाकर डी को 6 से मिलाकर 3 की लाइन पर निशान 9 हासिल करना, ठीक है। ये 3 की लाइन पे ये निशान 9 हासिल करना, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आपने एक मार्क कर लेना है, ठीक है। अब 5 के निशान से स्क्वायर लाइन लगानी है आपने, ये वाली, ये 5 की लाइन जो है, ठीक है। यहाँ से आपने एक स्क्वायर लाइन इस तरह लगानी है, ठीक है। ये वाली ये लाइन आपने, ये हमारा 5 का मार्क था, ये आपने लाइन सीधी मिला देनी है, सीधी कर देनी है, ठीक है। इससे हमारे पास ये निशान 7 और 8 हमें ये पॉइंट मिल जाएंगे। उसके बाद 7 से 8 हासिल कर लेंगे हम ये निशान को। और फिर अब हमने 9 से 10 तक जो है ना, ये आपने आधी सेंटी आगे बढ़ा देनी है। 9 से 10 तक आपने आधी सेंटी आगे बढ़ा देनी है, ठीक है। और इसको 10 मार्क करना है। मार्क करके इन सेम की शेप मुकम्मल करनी है आपने। पहले हम इस तरफ गए थे और ये कर्व हल्का सा अंदर की जानिब कर्व देते हुए ये बाहर की जानिब हमने ले जाना है, ताकि ये इसकी शेप हम दे सकें, ठीक है। ये शेप भी ऐसे नहीं दी जाती, यानी कि ये फार्मूले के तहत है। तो इन फार्मूलों को आप समझें, ठीक है, जिस तरह मैं बता रहा हूँ। 10 तक आपने ये शेप दे दी, सेम इसी से मिलती जुलती शेप हमने इस साइड पे दी है, ठीक है। ये पेंट है, पेंट की करीज बनाने के लिए हमें इस तरह करना पड़ता है। अब जो है ना, अब 4 और सी के दरमियान भी आपने साइड शेप मुकम्मल कर लेनी है। ये 4 और सी वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे की थी, ठीक है। इसके मुताबिक ही अपने उस तरफ शेप मुकम्मल करनी। फिर अब 8 से 11 का फासला जो है 2 सेंटीमीटर आपने रखनी है। 8 से ये हमारा जो हमने स्क्वायर लाइन लगाई थी, 8 से इधर 2 सेंटी पीछे आप आके आपने यहाँ पे निशान लगा लेना, इसको आपने 11 लिख देना, ठीक है। 8 से 11 की जानिब हमने 2 सेंटी इधर को आना, ठीक है। अब ये निशान हमारे पास आ गया। उसके बाद आपने ये एस है और ये 7 है, ठीक है। 7 को 11 के साथ मिला देना है, ठीक है। पहले हमने सीधी लाइन स्क्वायर इस तरह लगाई थी, इस तरह लगाई थी। अब इसको हमने हल्का सा यूँ टर्न करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये शेप आ जाएगी। ये फ्रंट राइज की शेप देने के लिए है, ठीक है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। 8 से हमने 2 सेंटी अंदर आके यहाँ से हमने ये लाइन इस तरह ले जानी है। अब यहाँ पर कहाँ तक आना है हमने, यहाँ पर हमने ये जो 7 से 10 का फासला है ना, इसका निसफ यहाँ पर हमने मार्क करना है, ठीक है। यहाँ मार्क करके अब हमने इसको इस तरीके से निशान लगा लेना है, ठीक हो गया। और फिर इस कॉर्नर से यहाँ से हमने 9.9, ठीक है, मुकम्मल 1 सेंटी नहीं, उससे थोड़ा सा कम, पौना सेंटी कह लें, यहाँ पे मार्क करके इसकी शेप जो है ना, ये हमने ये गुलाई इसकी कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। ये फ्रंट राइज की गुलाई है। तो इससे देखें नाजरीन, आपको समझ लगी हुई कि ये भी ऐसे ही शेप नहीं दी जाती, ये किसी फार्मूले के तहत दी जाती है। तो फार्मूला यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस फार्मूले के तहत आपने इसकी शेप देनी है, ना कम हो ना ज़्यादा हो। वो कम ज़्यादा हम उस वक़्त करेंगे बंदे की सूरत हाल को देख के, लेकिन फ़िलहाल आपने यही फार्मूला आपने इसको समझना है, ठीक है। ये बहुत गहरे फार्मूले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर कोई नहीं बताता। आपको सिर्फ कपड़ों पर निशान लगा के ये हमने ये निशान लगाया, ये किया, आपको उसमें समझ नहीं लगती, सिर्फ आप वो तस्वीर देख रहे होते हैं। मैं
मुख्तलिफ वीडियो में देख के तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने भी कोशिश की कि यार मैं भी वीडियो पे आप लोगों को समझाऊँ जो एक्चुअल तरीका है, एक्चुअल फार्मूला है, ये फार्मूले हैं, ठीक है। वरना मैं भी आपको कपड़े पर निशान लगा के तो कटिंग करके दिखा दूँगा, जी लो जी मैंने आपको कटिंग कर दी, जैसा कि मुख्तलिफ वीडियोज़ में हो रहा है। इसके बाद नाज़रीन अब हम 11 से 12 की जानिब आएंगे, जो हमारी कमर है, वेस्ट है, ठीक है। ये वेस्ट कितनी है, ये तकरीबन 24.5 सेंटीमीटर हमारी कमर है। 11 से 12 तक आपने ये निशान लगाना है, ठीक है। अब 12 से 13, ये 12 से 13 की जानिब यहाँ पे ये हम एक पॉइंट हम निशान लगाएंगे जो कि 1.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 12 से 1.5 सेंटी हम अंदर की जानिब आएंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ से इसको हिप के साथ मिला देंगे, तो ये हमारी ये एक बेहतरीन हिप की शेप आ जाएगी, ठीक है, जो कि पहनने के बाद बहुत बेहतरीन खूबसूरत तरीके से बैठेगी उस बॉडी के ऊपर। अब 13 से M3 तक जो है ना, आपने ये इस तरह से शेप देनी है, जो कि हमने पहले 8 से 12 सीधी लाइन लगाई थी, ठीक है। अब ये हमने ये हल्की सी यानी कि 1.5 सेंटी जो हमने यहाँ से यहाँ ऊपर उठाया है, यहाँ पे आके हमने ये निशान मारा कर देना है। तो ये हमारी आपको शेप समझ में आ रही होगी कि ठीक है, ये हल्का सा हमने ऊपर उठा देना और इधर से इस तरफ, ठीक है। तो ये हमारी ये शेप निकल आएगी, कमर की शेप, ठीक है, हो गया। नीचे की जानिब नाज़रीन आपने यहाँ से 3 सेंटी अजाफी बढ़ा के ये हेम अलाउंस आपने रखनी है, ठीक है। हेम अलाउंस 3 सेंटी रखनी है, ये हमने सिलाई वाली हेम करनी है, ठीक है। तो 3 सेंटी आपने यहाँ से ए से आगे 3 सेंटी बढ़ा देना, बी से भी बढ़ा के तो आपने एक सीधी लाइन लगा देनी है, ठीक है। तो ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी ये इसकी पॉकेट का निशान वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, वीडियो लंबी हो रही है। तो मैं पार्ट 2 में जो आपको इसकी एक तो बैक बनाने का और ये बनाने का तरीका, और फिर मज़ीद जो है इसके छोटे पार्ट्स जो हैं, यानी कि यहाँ पर भी एक छोटा पार्ट लगता है, यहाँ पर लगता है, यहाँ पर फ्लाई लगती है, उन चीज़ों के बारे में भी और बैक पॉकेट के बारे में भी आपको डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद है नाजरीन आपकी समझ में अच्छी तरह आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं जब भी फ़ारग होऊंगा आपको उस पर जवाब दे दूंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो उम्मीद है व्यूवर्स इस वीडियो से आपके नॉलेज में यकीनन इजाफा हुआ होगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।